अंग्रेजी की ट्रांसलेशन के लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते, और आज की क्लास की जो टॉपिक है वो उसी ट्रांसलेशन कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। तो आज की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन के कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाली हूं, तो क्लास को पूरा देखना। और आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर दीजिएगा ताकि आगे के आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप समय पर क्लासेस को अटेंड कर पाएं। साथ ही हमारी ऐप या हमारी पेड क्लासेस से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। और इसके साथ ही चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो जब भी आप प्रेजेंट की बात करेंगे और प्रेजेंट में जो है, जब भी आप अपने वाक्य में है शब्द का इस्तेमाल करेंगे, किसका इस्तेमाल करेंगे? है। तो उसकी अंग्रेजी में आपको इज का इस्तेमाल करना होगा, सिर्फ एक बात का ध्यान रखते हुए कि वाक्य जो है वो ही, शी, इट या किसी भी नाम से शुरू हो रहा हो। ठीक है, उदाहरण देख लो। वह एक डॉक्टर है, ये हमने कहा, तो अंग्रेजी क्या हो जाएगी? ही इज अ डॉक्टर। यहां पर वह जो है किसी पुरुष के लिए इस्तेमाल हो रहा है, इसीलिए ही लगा दिया। अगर महिला के लिए इस्तेमाल करना होता तो शी लगा देते। ठीक है, तो वह एक डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर। स्ट्रक्चर भी जान लो, थोड़ी आसानी हो जाती है। नॉर्मली जब आप थोड़ा टेक्निकल नॉलेज गेन करते हो तो ज्यादा आपको आसानी हो जाती है कॉन्सेप्ट को समझने में। तो स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस इज नहीं तो एम नहीं तो आर प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, अब समझो, यहां पर ही है तो इज लगा। क्यों? मैंने की बताया कि ही, शी, इट या कोई भी नाम रहेगा तो इज का इस्तेमाल हो जाएगा। सेम लॉजिक यहां पर अप्लाई हो रहा है। इज तभी इस्तेमाल होगा स्ट्रक्चर में जब शुरुआत में ही रहेगा। वह जा रही है, वह जा रही है, शी इज गोइंग। क्लियर? इज का इस्तेमाल हो गया। मतलब इन तीनों में से कोई एक पिक होगा एक वाक्य में, तीनों नहीं लगेगा। जैसे कि शी इज एम आर गोइंग, ये नहीं लगेगा, शी इज गोइंग ही लगेगा। क्यों? क्योंकि शी का इस्तेमाल हो रहा है, शी के साथ इज का इस्तेमाल किया जाता है। ये छोटा है, इट इज स्मॉल। ये छोटा है, इट इज स्मॉल। रिंकू बहुत होशियार है, रिंकू इज वेरी स्मार्ट। नाम की बात हो रही है। ठीक है, रिंकू इज वेरी स्मार्ट। बात करते हैं एम की। कब आपको लगाना है एम? जब वाक्य के अंत में आप अगर हूं का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप एम का यूज कर लीजिए क्विकली। प्रेजेंट में वाक्य बोल रहे हैं, वाक्य में, हिंदी वाले वाक्य में हूं का इस्तेमाल हो रहा है, तो आपको समझने में सेकंड्स भी नहीं लगना चाहिए कि अंग्रेजी में एम का इस्तेमाल करेंगे। एक चीज को ध्यान में रखते हुए, दैट इज कि वाक्य की शुरुआत आई से हो रही हो। किससे हो रही हो? आई से। ध्यान रखिएगा, आई का इस्तेमाल ही होता है एम के साथ। जैसे मैं रोहन हूं, आई एम रोहन। देखो स्ट्रक्चर सेम है। यहां पर क्योंकि आई है तो हमने एम को उठा लिया। दिख रही है बात? दिख रही है बात? आई है तो हमने एम को उठा लिया। वहां पर ही, शी था तो इसको उठा लिया। अब आगे अपन बढ़ेंगे तो आर को उठाएंगे। ठीक है, रूल क्या होगा आर वाला वो मैं आगे बता रही हूं। मैं रोहन हूं, आई एम रोहन। मैं आ रहा हूं, आई एम कमिंग। अब एक और चीज समझो। ठीक है, यहां पर जो है इज एम आर का इस्तेमाल जो है V4 के साथ भी होता है। V4 मतलब देखो कम के साथ ING लगा हुआ है तो ये कम का V4 हो गया। तो इस तरीके के जो वाक्य होते हैं ना, रहा हूं, रही हूं, लास्ट में तो हूं ही आपको दिखेगा। ठीक है, लेकिन V4 का इस्तेमाल कहां होगा? जब हूं के पहले रहा, रही लग जाएगा तो। ठीक है, आई एम कमिंग। अब बात करेंगे आर की। जब आप इस्तेमाल करेंगे हिंदी वाक्य में लास्ट में हैं, मतलब है के ऊपर बिंदु लगा हुआ है, तो आप अंग्रेजी में आर का इस्तेमाल करेंगे। अगर वाक्य आप प्रेजेंट में बोल रहे हैं, दूसरी शर्त क्या होगी कि वाक्य की शुरुआत वी, दे या यू से हो रही होगी, तो आप आर का इस्तेमाल करेंगे इंग्लिश में। जैसे हम लोग यहाँ हैं, वी आर हियर। अब देखो वी है यहाँ पर तो आर उठा लिया हमने, राइट। अब इस पर्टिकुलर वाक्य के लिए हमें इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, हमें आर से मतलब है। ठीक है, हम लोग यहाँ हैं, वी आर हियर। अब एक और जान लो, जहां पर V4 होता है इस्तेमाल, जहां पर आपको रहा है, रही है दिखेगा, V4 इस्तेमाल होगा। तो यू आर कुकिंग, ये रूल सेम रहेगा। ये यहाँ पर इररिलेवेंट, ये यहाँ पर इररिलेवेंट, आर यहाँ पर इस्तेमाल होगा क्योंकि शुरुआत यू से हो रही है। तो आप खाना बना रहे हैं, यू आर कुकिंग, इस तरीके से इस्तेमाल होगा। वे लापरवाह हैं, दे आर केयरलेस। दे आर, क्योंकि दे है तो आर का इस्तेमाल हुआ, दे आर केयरलेस है वाक्य में। ठीक है,
ये ना ऐसे पैरेलली दिमाग में बिठाते चलोगे जैसे समझा रही हूं ना, यकीन मानिए इंग्लिश बोलने में कभी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फ्यूचर की यानी कि भविष्य की। तो भविष्य में ऐसे कौन से वाक्य हम लोग हिंदी में बोलते हैं जो भविष्य के होते हैं, ये आप कैसे पहचानोगे? ऐसा कोई भी वाक्य जिसके अंत में गा गे गी का इस्तेमाल कर रहे हो, वो भविष्य के बारे में बात करता हुआ वाक्य होता है। और उस वाक्य के अंग्रेजी जब कन्वर्ट करोगे तो विल का इस्तेमाल करोगे। और विल की सबसे बढ़िया बात यह है कि उसके लिए आपको कोई रूल याद रखने की जरूरत नहीं है। कुछ भी हो वाक्य की शुरुआत में विल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, बशर्ते वो वाक्य आप फ्यूचर के लिए बोल रहे हो। जैसे वह जल्दी आएगी, वह जल्दी आएगी, शी विल कम सून, शी विल कम सून। मैं कभी नहीं बताऊंगा, आई विल नेवर टेल, मैं कभी नहीं बताऊंगा, आई विल नेवर टेल। बात करते हैं पास्ट की, ठीक है। कैसे अपन पहचानेंगे कि ये वाक्य जो बोल रहे हैं वो पास्ट का है कि फ्यूचर का है कि किसका है? फ्यूचर प्रेजेंट तो बता दिया, पास्ट का समझ लो। वाक्य हिंदी में अगर आप बोल रहे हैं जिसके अंत में था, थे या थी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आंख बंद करके ये तो आप मान लीजिए कि ये पास्ट का वाक्य है। और पास्ट के वाक्य में आप वॉज का इस्तेमाल करेंगे। शर्त ये रहेगी कि वाक्य की शुरुआत आई, ही, शी, इट या किसी भी नाम से हो रहा हो। जैसे मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग, स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस V4 क्योंकि यहाँ पे रहा था है, ठीक है। तो ये वाला स्ट्रक्चर रहा था रही थी के लिए इस्तेमाल होगा। नॉर्मल अगर है तो जैसे वो बहादुर था, ही वॉज ब्रेव, तो सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस OW। क्लियर हो गई बात? वो घर में थी, शी वॉज एट होम, वो घर में थी, शी वॉज एट होम। अगर वाक्य देखो हमने क्या आई, ही, शी, इट और नेम के लिए तो हमने देख लिया, लेकिन हमारे पास बच गया क्या? यू, वी और दे। तो अगर वाक्य की शुरुआत में यू, वी, दे है तो वर का इस्तेमाल होगा पास्ट वाले वाक्यों में, ठीक है। थे या थी का इस्तेमाल नॉर्मली आपको दिखता है। जैसे हम जा रहे थे, वी वर गोइंग, वी वर गोइंग, यहां पर रहे थे है तो V4 का इस्तेमाल हुआ, ये वाला स्ट्रक्चर यूज हो गया। और आप बहादुर थे, यू वर ब्रेव, आप बहादुर थे, यू वर ब्रेव। वे घर पर थे, दे वर एट होम, वे घर पर थे, दे वर एट होम। आगे बढ़ते हैं, अगला है डू, प्रेजेंट में इस्तेमाल होता है, ये याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला कि डू का इस्तेमाल कब होता है। तो भाई डू का इस्तेमाल जो है वो प्रेजेंट में होता है, पहली बात। और इसका मतलब होता है इंस्ट्रक्शन देने के तौर पर इस्तेमाल होता है करो या करना। क्या इस्तेमाल होता है? करो या करना। एक चीज जो याद रखने वाली है वो है इसका रूल कि डू का इस्तेमाल आप आई, यू, वी और दे के साथ कर सकते हैं। किसके साथ कर सकते हैं? आई, यू, वी और दे के साथ आप डू का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। जैसे मैं अपना काम करता हूं, आई डू माई वर्क, यहां पर डज का इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि आई इस्तेमाल हुआ है, तो डी यहां पर रेलेवेंट है, डज यहां पर इररेलेवेंट है। लेकिन स्ट्रक्चर में अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर जो है हो जाता है सब्जेक्ट प्लस डू, नहीं तो डज प्लस अदर वर्ड्स, ठीक है। मैं अपना काम करता हूं, आई डू माई वर्क, आप बहुत अच्छा काम करते हैं, यू डू अ ग्रेट वर्क। अब बात करते हैं डज की, जो कि अगेन प्रेजेंट में ही इस्तेमाल होता है और इसका मतलब जो होता है वो होता है करता है या करती है, ये इस्तेमाल होता है, ये इसका मतलब होता है। तो अगर आप वाक्य में करता है, करती है का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अंग्रेजी में डज का आपको इस्तेमाल करना है। और डज के लिए शर्त क्या है कि इसका वाक्य का शुरुआत जो है वो ही, शी, इट या किसी भी नाम से होना चाहिए। जैसे वो अपना काम करता है, ही डज हिज वर्क, तो इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का इस्तेमाल होगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ही है तो डज का यहाँ पे कोई, डू का यहाँ पे कोई काम नहीं होगा, डज यहाँ पर यूज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या यूज होगा? डज यूज होगा। क्लियर? वो अपना काम करता है, ही डज हिज वर्क। वो अपना होमवर्क करती है, शी डज हर होमवर्क, वो अपना होमवर्क। तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास। और क्लास आपको कैसी लगी ये आपका बताना मुझे काम है, तो आप मुझे जरूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। बढ़िया लगी है कमेंट सेक्शन में बताइए, क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए। आप देख रहे हैं समृद्धि इंग्लिश अकेडमी, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। इसके साथ ही अगर आप कोई कोर्स करना चाहते हैं, जैसे बेसिक से प्रो, ये स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स, ग्रामर का कोर्स, रीडिंग का कोर्स और ये ई बुक्स, ये सब कुछ आपको मिल जाता है हमारी ऐप समृद्धि इंग्लिश अकेडमी पर। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको फ्री और पेड दोनों तरह की क्लासेस मिल जाती हैं, साथ ही
ऐप से संबंधित और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। हमारी ई बुक्स जो है इस वेबसाइट पर भी अवेलेबल हैं। ई बुक का मतलब होता है PDF वाली किताबें, तो आपको इनको जो है डाउनलोड करना जरूरी है। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप, हमारा टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन करके रख लीजिएगा। रोज जो क्लास आएगी आपको सीधे आपके मोबाइल पर मिल जाएगी और आप आसानी से क्लासेस को अटेंड कर पाएंगे। और इसके साथ ही मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में, यानी कि कल। टिल देन, थैंक यू so much for watching. Stay tuned to Sanriti English Academy.